हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद विजन के साथ आज पहुंच चुके हैं आप पुणे के ऐतिहासिक किला शनिवाड़ा में, जिसकी देखरेख एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। और यहाँ पर शाम में लाइट एंड साउंड की भी व्यवस्था है। आप देखेंगे यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लाइट एंड साउंड की व्यवस्था है। और सब कुछ डिटेल्स जो है, जैसे ही एंट्री होगा, जहाँ पार्किंग है वहीं पर ये चीज़ों की व्यवस्था की गई है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद आपका एंट्री यहाँ पर क्यूआर कोड है, आप देख सकते हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से आप स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से। अब इसका आप देख लीजिए एंट्रेंस गेट, कितना भव्य एंट्रेंस गेट है। और ये भव्य एंट्रेंस गेट देखकर लगता है कि ये बिल्डिंग, इमारत कितनी भव्य होगी, ये चीज़ देखने की बात है। और यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था, स्कैन करके आप एंट्री कर सकते हैं इस शनिवाड़ा में। और फिर से देखिए ये भव्य गेट, कितना शानदार और आलीशान गेट है। यहाँ पे शनिवाड़ा के बारे में जो ये स्टोन है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि शनिवाड़ा की शुरुआत 10 जनवरी 1730 में हुई थी और 1736 में कंप्लीट हुआ था। और 1817 तक पेशवा यहाँ रहा करते थे और 1827 में यहाँ आग से काफ़ी नष्ट हुआ था। और ये भी चीज़ लिखा हुआ है कि 1790 में टीपू सुल्तान के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के बीच में जो ऐतिहासिक समझौता हुआ था, वो यही हुआ था। अब यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एंट्री करते समय आप देखेंगे जो टिकट का रेट है वो 25 रुपये है और फॉरनर्स के लिए 300 रुपये है। और 15 ईयर से कम अगर आप हैं तो आपकी एंट्री फ्री है। और यहाँ अलग जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें क्लियर है कि इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो 16,110 रुपये था। और 7 स्टोरी बिल्डिंग थी ये, और इतनी ऊंची थी यहाँ से कि संत दयामाश्वर टेम्पल जो अलंग में है, वहाँ यहाँ से ऊपर टेरेस से देखा जा सकता है। ये सब चीज़ें अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई देंगी, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे आप एंट्री करते हैं टिकट लेने के बाद, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फैमिली ट्री ऑफ पेशवास जो है यहाँ पर है। आप पेशवास के फैमिली ट्रीज को आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम एंट्री करते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों के बाद ये जो बिल्डिंग के अवशेष हैं वो आपको नज़र आएंगे, जो बचे हुए हैं। 1818 सेंचुरी की बिल्डिंग है, उसके बाद जो अवशेष बचे हुए हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप कुर्सियाँ देख सकते हैं सामने, जो लाइट एंड साउंड का हमने बताया था आपको। यहाँ लाइट एंड साउंड होता है, उसके लिए कुर्सियाँ लगी हैं। ये उस ज़माने का ये फाउंटेन है, आप देख सकते हैं। इसकी भव्यता जब 18th सेंचुरी में बनाया गया होगा तो कितना भव्य रहा होगा ये फाउंटेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसिडेंस मार्क था अमृतराव पेशवा जी का। तो जो अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर मार्क की हुई हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम है उस समय का। और ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनके अवशेष को देख के पता चल सकता है कि कितनी ग्रैंड बिल्डिंग बनी होगी। इसके जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो मेंशन्ड है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम आ रहा है उसको आप देख सकते हैं। पहले ज़माने का जो ड्रेनेज सिस्टम है कितना अच्छा है। और लेकिन अभी से इसको देख के हम पुराने ज़माने में देखना पड़ेगा कि कितनी अच्छी बिल्डिंग्स रही होगी उस समय। और ये सिस्टम्स ऑफ 8 फाउंटेन्स यहाँ से जो है मेंटेन होता था। दिस सिस्टम हैज़ बीन विजिबल फ्रॉम द गणपति रंगमहल वाज आल्सो द रीज़न फॉर द डेथ ऑफ सवाई माधव, ये यहाँ लिखा है। तो यहाँ से मतलब इनपुट्स दिया जाता था, जो फाउंटेन्स जो आपने पहले में देखा है उसका। तो ये सब चीज़ें कितनी सिस्टमेटिक रही होगी उस समय जब ये हमारा ये शनिवाड़ा बना होगा और ऑपरेशन रहा होगा। पेशवाओं की यहाँ पर राज्य था, तो पेशवा रहते थे। इतने महाराज लोग आना जाना, इतने भव्य लोग रहे होंगे यहाँ पे। इस बिल्डिंग की भव्यता देखी जा सकती है। अगर ये फायर से नुकसान हो गया है, नहीं तो उसकी भव्यता उस समय का हम इमेजिन कर सकते हैं आज के लोग कितना भव्य ये बिल्डिंग रही होगी।
ये अर्स महल है नाना साहब पेशवा जी का। ये द प्लेस वर डिस्ट्रॉयड इन 1827 एंड ओनली अर्स महल और मिरर हॉल सर्वाइव द ग्रेट फायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है खुश बाबा हैबत सिंह ग्रेट ग्रैंडसन थे मस्तानी, जो अली बहादुर के सन थे। उनका ये रेसिडेंस हुआ करता था, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जो बिल्डिंग्स थी उस समय की, उसमें नेम प्लेकेट्स लगे हुए हैं, जिससे आप देख सकते हैं ये पत्थर कितने मजबूत हैं और कितने दूरी से लाए गए होंगे इस ग्रैंड महल को बनाने के लिए। और ये सब चीज़ें आज भी जो अवशेष है वो हमें याद दिलाता है उस भव्यता की जो पेशवा डायनेस्टी के समय हुआ करती थी। अभी भी वो सिस्टम्स सारी चीज़ें अभी भी लगी हुई हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं गोडूबाई रेसिडेंस। गोडूबाई वाइफ थी बालाजी विश्वनाथ की, जो फर्स्ट पेशवा थे, पेशवा के ब्रदर थे। उनके यहाँ पर ये रेसिडेंस है, रेसिडेंस यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम पूरी बिल्डिंग को घूम के जो अवशेष बचे हैं इस ग्रैंड बिल्डिंग शनिवाड़ा का देखकर अब हम बाहर निकल रहे हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप पुणे आएँ तो ज़रूर इस बिल्डिंग को देखें, इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को देखें, जो हमारे लिए गर्व की बात है, जो हमें दर्शाती है कि हमारा इतिहास कितना मजबूत रहा होगा। कितनी बिल्डिंग हमारे जो पेशवा लोगों ने इतनी मेहनत से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। ये यहाँ पर देखिए एक तोप भी रखा हुआ है, ये अवशेष है। ये देखिए उस समय ये जो हमारे मूवेबल तोप से इसको कहेंगे वो यहाँ लगाया हुआ है। जब आप एग्ज़िट करते हैं तो उस समय यहाँ पर रखे हुए हैं देखने के लिए। जो लड़ाइयाँ होती थी तोपों से, भालों से होती थी, यहाँ पर एक तोप यहाँ पर रखा हुआ है आपको देखने के लिए। और अब हम बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते समय फिर से एक बार टाइमिंग आप देख सकते हैं, 9 बजे से 5:30 बजे तक ये आपके लिए अवेलेबल है। तो आप जब भी आएँ तो 9 बजे से 5:30 बजे तक इसकी एंट्री होती है। आप इसको ज़रूर देखिएगा। और जो मैंने पहले बताया था, जो भारतीय विजिटर्स के लिए 25 रुपये और जो आउटसाइड फॉरेनर्स हैं उनके लिए 300 रुपये एंट्री फीस है। तो मुझे उम्मीद है